महाराज जी, इस मोबाइल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है रैना जी। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का जो पहला एपिसोड था वो आपके कार्यक्रमों द्वारा ही प्रारंभ हुआ था। वो तब से काफ़ी एपिसोड्स हमने किए, काफ़ी सक्सेस गया और संत महात्माओं की वाणी से जो प्रवाह था उस प्रवाह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला और भ्रांतियाँ भी दूर हुई और लोगों को समझ आया कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जो भारत का है वो भिन्न है, वो डिफरेंट है। जो बताया जाता है वो ऐसा नहीं है कि हर ऐसा ही है कि हर व्यक्ति ऐसा ही है, हिंदू धर्म ऐसा हुआ है। वो तो कन्फ्यूजन है, कम्युनिकेशन गैप है उस तरीके से। तो महाराज श्री, आज जैसे आप के साथ हम चर्चा कर रहे हैं तो माँ शक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे यूनिवर्स को खड़ा रखने के लिए, इस प्रकृति को खड़ा रखने के लिए शक्ति का एक अपना योगदान है। भगवान शिव का तो है ही, शक्ति भी साथ साथ में रहती है, शिव के साथ में शक्ति भी चलती है। और ये शक्ति पीठ है, ये सिद्ध पीठ है आपका काली मंदिर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस पीठ का क्या इतिहास है। और ये गंगा के तट पर ही बसा हुआ है, जंगलों के बीच में बसा हुआ है और हरिद्वार भूमि जो तपोभूमि है जहाँ से सबको मोक्ष मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस पीठ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और क्या इतिहास है महाराज जी? खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरा शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। जैसे अभी हमारे बहुत प्रिय आदरणीय आरसी रैना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर का इतिहास। विक्रम संवत 351 में इस पीठ की स्थापना हुई। विक्रम संवत 351 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज कौल के आचार्य वाम मार्ग के आचार्य कामराज गुरुजी भगवान ने इस पीठ की स्थापना की और माँ भगवती को गर्भजून से उठा करके उस स्थान पर स्थापित किया जहाँ अभी माँ विराजमान है। इस पीठ की मान्यता है, इस पीठ, ये जो स्थान जहाँ बैठे हैं अभी आप, कजरीबन है। कजरीबन है, भारत में दो ही स्थान है जिसको कजरीबन और नील पर्वत कहा गया है। सबसे पहला पीठ कामाख्या है, वो भी नील पर्वत पर स्थापित है। दूसरा मेरी माई दक्षिण काली सिद्धपीठ हरिद्वार, नीलधारा तट पर और नील पर्वत पर स्थापित है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या के महात्म्य में कामाख्या का ध्यान आया है और हरिद्वार के महात्म्य में हरिद्वार में इस नील पर्वत का ध्यान आया है। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते है स्नात्वा। हरिद्वार में कुशावर्त, बिल्केश्वर महादेव और नील पर्वत के तलहटी में बसी हुई दक्षिण काली सिद्धपीठ नीलधारा तट पर भगवान शिव ने हलाहल विषपान किया। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव के गले में जलन होने लगी तो भगवान शिव ने आकर अपने नीलधारा तट में स्नान किया, जिसके कारण हरिद्वार में यह पीठ को नीलधारा तट के नाम से और गंगा को नीलधारा तट के नाम से विख्यात हुई। गंगा को नीलधारा गंगा कहा गया। हरिद्वार में नीलधारा तट ब्रह्मकुंड स्थापित है, साथ में ही ब्रह्मकुंड है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि माँ भगवती की स्थापना से पूर्व का काल, माँ भगवती की स्थापना से पूर्व काल का जो समय है, भगवान शिव ने यहाँ स्नान किया, जिसके कारण इस घाट को नीलधारा तट कहा गया, नीलधारा घाट कहा गया। सामने ब्रह्मकुंड है,
जहाँ अमृत गिरा जिसके कारण हरिद्वार में कुंभ लगता, वह ब्रह्म कुंड भी यही है। वह ब्रह्म कुंड की भी बिल्कुल पास में है। अग्नि ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य कोण में ब्रह्म कुंड स्थापित है। कामराज गुरु जी का एक नाम अमरा गुरु है। कामराज गुरु जी का एक नाम अमरा गुरु है। अमरा गुरु कामराज गुरु जी ने इस मंदिर की स्थापना से पूर्व माँ भगवती से आकर के मिले। माँ भगवती से मिलने के बाद माँ भगवती की प्रेरणा से कामराज गुरु जी ने गर्भजून से माँ भगवती को उठाया और ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया। कामराज गुरु जी ने विक्रम संवत 351 में इस पीठ की स्थापना करके नीचे से माई को ला करके तंत्र विधि विधान से माँ भगवती की स्थापना कराई। उस समय से लेकर के कामराज गुरु जी यहाँ बहुत काल तक रहे। 1219 में कामराज गुरु जी लगभग 7, सवा 7, 750 साल पूर्व कामराज गुरु जी यहाँ से हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। उस दौरान में कामराज गुरु जी ने सबसे पहले यहाँ दीक्षा दिया तोतापुरी जी महाराज को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज को इसी पीठ पर दीक्षा दी। दूसरे में बामा खेपा। भारत में 2 ही लोग ऐसे हुए जिनकी भजन जिनका भोजन माँ भगवती को प्रिय था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भजन भगवती को बहुत प्रिय था और बामा खेपा का भोजन माँ भगवती को बहुत प्रिय था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भजन गाते थे, भगवती भोजन करती थी। स्वामी बामा खेपा तारापीठ ईस्ट बंगाल दुर्गापुर के पास है, बेनाचट्टी के पास। जब माँ भगवती के लिए रोटी बनाई, अंतिम यात्रा थी, अंतिम समय था, अंतिम दौर था, तो बामा खेपा की बनाई हुई रोटी जल जाती है और माँ भगवती नाराज होती है, तारा नाराज होती है। तारा जब नाराज होती तो तारा ने बामा खेपा से कहा कि अब मैं भोजन नहीं करूँगी, ये रोटी जली हुई है। बामा खेपा ने कहा, अरे बुढ़िया, बंगाली में बुढ़िया कहते थे मैया को वो, अरे बुढ़िया अगर ये रोटी जली हुई है तो खा लो, मैं तुम्हारा कोई नौकर थोड़े हूँ, बहुत दिनों से भोजन बना रहा हूँ। भाववश में बहुत दिनों से भोजन बना रहा हूँ, एक दिन अगर रोटी जल गई तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई, कौन सा आफत आ गया, खा लो। नहीं खाती है। माँ भगवती बेलन उठाती है और बामा खेपा पे वार कर देती है, बामा खेपा को मारती है। बामा खेपा ने देखा कि बामा खेपा का सिर फटा, बामा खेपा के सिर से रुधिर निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। माँ भगवती बहुत दुखी होती है और माँ भगवती ने दवा महलम पट्टी की। बामा खेपा स्वस्थ होते हैं। बामा खेपा के स्वस्थ होने के पश्चात माँ भगवती की आंखों से अश्रुपात होने लगता है और माँ भगवती कहती है, बामा खेपा, अरे बामू, बंगाली में बामू बोलती थी वो, अरे बामू अब समय नहीं है, अब मुझे जाने की इजाज़त दो, अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ। बामा खेपा जी ने कहा, अरे बुढ़िया, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरा देखभाल करने वाला कौन होगा वहाँ। तो बामा खेपा बड़े सरल शब्दों में और रुदन भाव में बामा खेपा ने कहा, नहीं, आप नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी। माँ फिर भी नहीं मानती है। माँ मूर्ति में, जो माँ की मूर्ति शिला स्थापित था, वहाँ माँ भगवती शिला में जाकर के स्थापित हो जाती है। बामा खेपा उसी शिला में, चरणों में, माँ के चरणों में बामा खेपा ने जाकर अपना सिर पटक करके बामा खेपा ने अपना प्राणांत किया। तो वो बामा खेपा, भारत में 2 लोग ऐसे हुए जिनकी भजन जिनका भोजन माँ भगवती को प्रिय था। वो दोनों इसी पीठ के शिष्य हुए। एक के गुरु तोतापुरी जी महाराज और एक बामा खेपा जी, दोनों इसी पीठ पर स्थापित हुए। इसके बाद आल्हा और उदल 2 भाई। उदल मारा गया, आल्हा अमर है। आल्हा को कामराज गुरु जी ने इसी पीठ पर दीक्षा दी और अमर होने का वरदान दिया। आल्हा को कामराज गुरु जी ने मैहर शारदा पीठ में निरंतर नित्य पूजन करने का आदेश और आज्ञा दी। आज भी शारदा पीठ मैहर में नित्य प्रति माँ भगवती की पूजा पुजारी से पहले आल्हा जा कर के पूजा करते, उसके बाद पुजारी पूजन करता है। यहाँ आल्हा की पत्नी रानी मछला को कामराज गुरु जी ने दीक्षा दी और अमर होने का वरदान दिया। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कजरी वन में ही रानी मछला की खंडहर है। आज भी रानी मछला खंडहर से एक सुरंग था, उस सुरंग के माध्यम से वह ब्रह्मकुंड में स्नान करने आती थी और आज भी ब्रह्मकुंड में केवल रानी मछला को ही स्नान करने की अनुमति और आज्ञा है, आदेश है। आज भी वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति स्नान करने ब्रह्मकुंड में नहीं जाता। अगर वो स्नान करने गया
तो उसकी वापसी नहीं होती है, वो 3 दिन बाद उसके बॉडी मिलते हैं। तो रानी मछला को नवरात्र में, दोनों नवरात्र में पूजन करने का अधिकार काली मंदिर में दिया। कामराज गुरुजी ने कहा कि यहाँ का नवरात्र 15 दिन का होगा, पूरे देश का नवरात्र 9 दिन का होता, हमारा नवरात्र 15 दिन का होता। हम प्रतिपदा को माई को स्नान कराते हैं। प्रतिपदा और अमावस की संधि में मैं माई का यहाँ स्नान कराता, रात्रि में स्नान होता, माई के श्रृंगार होते हैं, स्वर्ण के आभूषणों से माँ का श्रृंगार किया जाता है, और पुनः सप्तमी को माँ भगवती का स्नान होता है। 7 दिन माई का स्नान नहीं होता, 7 दिन के पश्चात माँ के स्नान होते हैं। और शरद पूर्णमासी की रात्रि या चैत्र पूर्णमासी की रात्रि में माँ को शयन कराया जाता है, माँ को विश्राम कराया जाता है। माँ की कपाट 15 दिन खुले रहते हैं, 15 दिन तक यहाँ माँ विश्राम नहीं करती हैं, माँ सैया पर नहीं जाती। कामराज गुरुजी 1219 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को कामराज गुरुजी ने कालिकानंद नामक उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा को इस पीठ पर बिठाया और हिमालय के लिए प्रस्थान करते हैं। उस दिन से कामराज गुरुजी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कभी इस पीठ में नहीं आए, यहाँ सर्प के रूप में आज भी रहते हैं। यहाँ काला नाग नागिन, सफ़ेद नाग नागिन और अजगर 5 सर्प इस पीठ में है, जो हमारे यहाँ कामराज गुरुजी का प्रतीक के रूप में वो मानते हैं हम उन्हें, और वो हमारे आश्रम में कामराज गुरुजी के प्रतीक के रूप में यहाँ निवास करते हैं। माँ भगवती उसी दिन से कालिकानंद जी के अधीन हुई और कालिकानंद जी की सेवा स्वीकार करने लगी। कालिकानंद जी इस पीठ पर आए और कालिकानंद जी ने माँ भगवती की सेवा शुरू की। कालिकानंद जी माँ भगवती की अलग अलग तरीके से माँ की उपासना करने लगे। लगभग 173 वर्ष आयु का भोग करके कालिकानंद जी ने अपने शरीर को छोड़ा। कामराज गुरुजी अजर अमर हैं, कामराज गुरुजी अमर हैं, उनका एक नाम अमरा गुरु है, वो अमर हैं। और कालिकानंद जी 173 वर्ष इस पीठ पर रह करके कामराज गुरुजी ने माँ की सेवा की। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस पीठ का इतिहास बताया और बहुत अच्छा लगा। इतनी ये आज तक तो हमारे चैनल को भी इतना नहीं मालूम था कि ये वेस्ट बंगाल के साथ में कनेक्शन है पीठ का, और माई का कलकत्ता के साथ भी कनेक्शन रहा है। माँ भगवती की सेवा में सबसे पहले कामराज गुरुजी हुए। कामराज गुरुजी के आने का अवधि कोई नहीं है। कामराज गुरुजी बहुत सदियों तक यहाँ रहे। कामराज गुरुजी के पश्चात कालिकानंद जी हुए। कालिकानंद जी 173 वर्ष रहे। कालिकानंद जी के बाद देवकीनंदन जी आए। देवकीनंदन जी के बाद रामचरित्रानंद जी आए, फिर राम तीर्थानंद जी आए, कृष्णानंद जी आए, केशवानंद जी आए, और फिर गुरु भाई सुरेशानंद जी आए। उस काल के दौरान में बहुत सारे ऐसे महात्मा यहाँ आए। मैं लगभग यहाँ 19वां और 20वां महंत इस पीठ का हूँ। 1986 में वीरान था, क्योंकि यहाँ केशवानंद जी नामक उच्च कोटि के महात्मा थे। अचानक उनका शरीर पूरा हुआ, या पूरा जहाँ बैठे हो ये जंगल था, वीरान था। अति वीरान होने के नाते, अति भयानक होने के नाते कोई भी यहाँ बाहर का साधु आकर नहीं निवास किया और यहाँ रह नहीं पाया। लगभग 20 से 22 साल के अवधि में यहाँ कोई भी नहीं रहा। केवल दक्षिण भारत का एक पुजारी और एक ईस्ट बंगाल का पुजारी, 2 महात्मा यहाँ रहते थे जो पूजा करते थे। 1986 में गुरु भाई सुरेशानंद जी उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने आकर यहाँ प्रवास किया, माई की सेवा की। 16 अगस्त 2006 को मैं पहली बार इस पीठ में आया। 16 अगस्त 2006 को मैं जब पहली बार इस पीठ पर आया, तो इस पीठ की एक बहुत बड़ी वर्षगांठ मनाई जाती है कामराज गुरुजी की जयंती के रूप में। वह जून में लगभग ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जो निश्चित है, कभी जून कभी मई। इस बार 24 मई को मनाया जा रहा है। 24 को यहाँ पीठ पर पूजन है, 25 को भंडारा है। तो उस प्रकार से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूजन, अष्टमी को विराट भंडारा, जिसमें शंभुभिष भंडारे होते हैं। पूरे भारत से जो इस पीठ से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पीठ में आकर भंडारे का आयोजन करते हैं, प्रसाद खाते हैं और खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पीठ पर 20वां भारत अपने इतिहास के परंपरा के अनुसार हूँ, परंतु उस बीच में बहुत सारे महात्मा हुए जिनकी अवधि का काल या जिनका इतिहास हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कामराज गुरुजी आए, कामराज गुरुजी का आने का कोई इतिहास नहीं है, जाने का अवधि पता है कि जिस दिन वो इस पीठ को छोड़कर हिमालय की यात्रा में गए भगवान शिव की सेवा में। उस दिन से इस पीठ पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे, अनेक प्रकार की सेवाएं चलती रही। और 16 अगस्त 2006 को जब से मैं इस पीठ पर आया, भगवती की आराधना में, माँ की सेवा में मैं तत्पर हुआ,
तब से यहाँ बहुत सारे प्रयोजन, बहुत सारे समाज के हित के लिए कार्यक्रम चलते रहे और सामाजिक सेवा के निमित्त यहाँ बहुत सारे विकल्प चलते रहे, प्रकल्प चलते रहे। महाराज श्री, सनातन धर्म जो हमारा है, हिंदू वर्ड तो कहीं मिल नहीं रहा है। हमने भी खोज की, वेदांता में भी देखा, रामचरितमानस में भी देखा, भागवत को भी पढ़ के देखा और भगवत गीता को भी पढ़ के देखा। हिंदू वर्ड तो कहीं मिल नहीं रहा है। हाँ, सनातन है, सनातन वर्ड है, हम सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं। सनातन में तो सभी के लिए, प्राचीन धर्म और सभी के लिए था। सनातन धर्म तो लाखों सालों से चलता आ रहा है। कुछ उसका इतिहास की कोई हमें जानकारी तो है नहीं कि कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ है, लेकिन उसमें योगदान बहुत सारे मठों ने, बहुत सारे संतों ने, शंकराचार्यों ने, और ऐसे जो सिद्धपीठ है या शक्तिपीठ है, उन्होंने योगदान दिया है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। न सिर्फ भारत में ही और भारत के बाहर भी, जो फॉरेनर्स का अट्रैक्शन भारत की तरफ बढ़ा है, इंक्लिनेशन जो बाहर फॉरेनर्स का बढ़ा है, वो इन्हीं पीठों की वजह से ही बढ़ा है, संतों की वजह से बढ़ा है। और अगर ये पीठ नहीं होते, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ नहीं होते, हमारे महापुरुष नहीं होते, संत महात्मा नहीं होते, तो वो भी भारत को एक मटेरियल वर्ल्ड की तरह ही देखते, जैसे अमेरिका को देखते, जैसे जापान को देखते हैं। लेकिन भारत को वैसा कोई नहीं देखता। ये सभी लोग देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल कंट्री है, ये आध्यात्मिक देश है, यहाँ अध्यात्म है, यहाँ एक कल्चर है या वैल्यू सिस्टम है। तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि काली पीठ का क्या योगदान है हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। महाराज बहुत सुंदर। रैना जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में बहुत सारे संस्थान हैं, हरिद्वार में बहुत सारे महंत हैं, हरिद्वार में बहुत सारे पूज्य संत हैं। कल निनादनी माँ भागीरथी हरिद्वार की दशा दिशा और हरिद्वार के मार्ग को प्रशस्त करती हुई, पावन करती हुई हरिद्वार से निकलती हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व की राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। और हरि और हर का द्वार है ये। हरि अर्थात भगवान नारायण, हर अर्थात भगवान शिव, दोनों का द्वार है, दोनों का प्रवेश द्वार हरिद्वार है, इसलिए उसको हरिद्वार कहा जाता है। तो हरि और हर का द्वार है, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया के लोग यहाँ आकर के अभूतपूर्व शांति की अनुभूति का एहसास करते हैं। बहुत लोग हरिद्वार में आते हैं जिनके पास रहने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, जाने के लिए नहीं, तो इन मठों और मंदिरों के द्वारा ही उनकी सेवा होती है, उन्हें आय व्यय तक दिया जाता है। हमारे आश्रम में अब जो गर्मी शुरू हो गई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक पूरी यात्रा रहेगी। चंडी देवी, मनसा देवी, हरिद्वार, जो गरीब लोग होंगे उन्हें खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, तो उन्हें सबको पता है काली मंदिर में अन्न क्षेत्र है, अनवरत अन्न क्षेत्र है। यहाँ कोई भी ना जाति पाति पूछी जाती है, न लोक धर्म पूछा जाता है, ना व्यक्ति को संस्कार संस्कृति पूछी जाती है, किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस राज्य से हो, किस स्थान से हो। यहाँ खाओ, माई का भजन करो और जाओ। जाते समय बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास जाने के लिए किराया नहीं होता, तो उन्हें किराया तक भी हम देते हैं, किराया तक भी उन्हें हम देते हैं। तो सबसे पहला हमारे जीवन का धर्म है अन्नदान। दरिद्र को दरिद्र नारायण कहा गया है कि वो दरिद्र नहीं है, दरिद्र नारायण है। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृपितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। परस्पर हमने जोड़ा है कि हम परस्पर एक दूसरे को देवता माने, परस्पर हम दूसरे को भगवान माने। तो अतिथि देवो भव, जो अचानक आ गए हमारे आश्रम में, वो हमारे अतिथि हैं, उनको खाने को मिलना चाहिए, उन्हें रहने को मिलना चाहिए। उन्हें अगर आवश्यकता हो और वास्तविक में उन्हें ज़रूरतमंद है वो, तो उन्हें आने जाने का व्यय मिलना चाहिए, किराया मिलना चाहिए, जिससे वो अपने घर जा सकें। ऐसे बहुतों लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं जाके भेज दूंगा, पर आज तक उन्होंने नहीं भेजा। मैंने कभी किसी से ऐसी इच्छा नहीं रखी कि यहाँ से जाने के बाद वो हमारी व्यय भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कोई अचानक अतिथि के रूप में भगवान आए और उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तो सबसे पहला जो हमारी इच्छा है, यह हमारी इच्छा रहती है कि वो अन्न क्षेत्र अतिथियों को भोजन कराया जाए। दूसरे, हमारे आश्रम में छोटे छोटे गरीब ब्राह्मण और गरीब बच्चों की सेवा होती है, उनको विद्या अध्ययन निःशुल्क कराया जाता है।
उनको वस्त्र दिया जाता है, उन्हें आवास दिया जाता है और उन्हें रहने की सुख सुविधा दी जाती है और वो हमारे आश्रम में रह करके पढ़ते हैं और विद्वान बनते हैं। तीसरा, हमारे आश्रम में दैनिक हवन यज्ञ और चिंतन होते हैं। दैनिक यज्ञ हवन चिंतन होते हैं, जिससे आने वाले जो हमारे बाहर के अशांत प्राणी हैं, जिनके मन में शांति नहीं है, वो यहाँ आकर के शांति की अनुभूति का एहसास कर सकें। चौथा, हमारे यहाँ गौ सेवा है। गौ सेवा इसलिए है कि हमारे यहाँ जो लोग आए उन्हें दूध मिले, उन्हें अच्छी चाय मिले, उन्हें छाछ मिले, उन्हें दही मिले और उन्हें गैया का सब कुछ गौरस मिले, गौरस पान करने का मिले। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारे द्वारा गंगा की रक्षा हो। गंगा की रक्षा हो। गंगा संस्कृति की धरोहर है, गंगा भारतीय परंपरा की धरोहर है। गंगा नहीं तो हम नहीं, गंगा नहीं तो राष्ट्र नहीं, गंगा नहीं तो मानवता नहीं, गंगा नहीं तो संस्कृति नहीं। हम जहाँ बैठे हैं ये कचरी वन है। राजाजी नेशनल पार्क है, ये राजाजी नेशनल पार्क है, इसको चिला कहा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क अत्यधिक प्राचीन और अत्यधिक पुरातन है। यहाँ बड़े से बड़े भयानक और बड़े से बड़े सुंदर जानवर, आज भी हिंसक प्राणी भी निवास करते हैं, लेकिन आज तक इस चिला रेंज में कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिसके कारण चिला रेंज की मान्यता थोड़ी धूमिल हो। तो यहाँ रहने के बाद पर्यावरण की रक्षा हो, हमारे द्वारा किसी पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। आने वाले सभी अतिथि हमारे अतिथि हैं, हमारे देवता के समान हैं, भगवती के पुजारी हैं वो, भगवती के उपासक हैं वो। आज हजारों लोग, लाखों लोग, कल बहुत सारे लोग बैठे थे जिन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी, केवल आपके आश्रम में मिट्टी की कुल्हड़ में हमें चाय पीने को मिलता है। हमने कहा प्लास्टिक के गिलास अगर हम रखते हैं तो उससे हमारा कहीं न कहीं पर्यावरण दूषित होता है, गंगा दूषित होती है। अगर हम गिलास रखते हैं स्टील का तो धोने की सुविधा बहुत नहीं हो पाती, उसमें अशुद्धि रह जाती है। तो इसलिए मिट्टी का कुल्हड़ हम मंगाते हैं और उसमें चाय पिलाते हैं। वो मिट्टी की कुल्हड़ मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी की कुल्हड़ मिट्टी में मिल जाती है और ना ही पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान होता, ना आश्रम की स्वच्छता को किसी प्रकार का नुकसान होता और ना ही पीने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता। तो इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आश्रम की परंपरा बहुत छोटे से उठा करके आगे ले चल रहे हैं। मेरी माई की इच्छा थी कि पूरे देश में माई की स्थापना हो, पूरे देश में माई की पीठ की स्थापना हो। तो नोएडा के सभी भक्तों ने मिलकर के बहुत बड़ी जगह माई को दान में दिया है, माई को दान में दिया है और उसमें बहुत विराट, बहुत आलिशान, धर्म की परंपरा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए पीठ की स्थापना हो, पीठ की स्थापना हो। मैं इस माई के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी माई खाती है, पीती है, सोती है, चलती है, बैठती है, उठती है, जागृत प्रतिमा है। भारत में 2 ही प्रतिमा ऐसी है, दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता और मेरी माई दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार। 2 ही पीठ भारत में ऐसी है जो पीठ स्निग्धन करते। पीठ जब प्रतिमा को आप छुएंगे तो जैसे हमारे शरीर में चुभन है, हमारे शरीर में स्निग्धन है, हम जब उंगली दबाते हैं तो दबती है, वैसे हमारी माई की है। हम माई की अगर हाथ में अपने हाथ को लगाएं तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हमारी उंगली माई के हाथ में दब रहा है, माई के हाथ में दब रहा है। तो यहाँ यहीं से जोत गई दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता। में पूरे देश को, दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि इसी पीठ से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज ने जोत लेके गए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दिया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उसी जोत की तेज में, दिव्य तेज में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर काली की स्थापना की। भारत में 2 ही स्थान हैं जहाँ गंगा उत्तर से दक्षिण को बहती है, गंगा उत्तर से दक्षिण को बहती है। पहला पीठ मेरी माई सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर है। 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या है मेरी माई, प्रथम महाविद्या है और दक्षिणेश्वर काली के नाम से पूर्व विख्यात है, जिसमें मार्कंडेय पुराण, वैवस्वत पुराण, हरिद्वार महात्म, काशी महात्म, कौल कल्प तरु, श्यामा रहस्य, दुर्गा सप्तशती और ऋग वेद, इन 9 ग्रंथों में इस माई का प्रमाण पाया जाता है कि माई यहाँ दक्षिणेश्वर काली के नाम से पूर्ववत विख्यात थी, पूर्ववत स्थापित थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी महाराज और बामा खेपा को आज भी कामराज गुरु जी ने दीक्षा देकर अमर होने का वरदान दिया और कैलाश की कंदराओं में रहते हैं, कैलाश की कंदराओं में रहते हैं। मेरी ये 11वीं यात्रा होगी मानसरोवर की। मैं प्रतिवर्ष कैलाश जाता हूँ इस पीठ से ही नहीं, अपितु हरिद्वार से
उत्तराखंड से मैं पहला महात्मा हूँ जो प्रतिवर्ष मानसरोवर जाता हूँ, कैलाश की पैदल परिक्रमा करता हूँ, गंगा जल वहाँ से जल लाता हूँ गौरी कुंड का, और मानसरोवर का पावन जल माई को और भगवान शिव को मैं अर्पण करता हूँ। तो स्पीड से चलने वाले जितने भी प्रकल्प हैं वो सब समाज हित के लिए है, वो सब देश और राष्ट्र हित के लिए है, जिसमें हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं, कोई भी बच्चे बड़े घर के नहीं हैं, सब छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं। अगर वो बड़े घर के बच्चे होते, दून बेलम और वो DPS में एडमिशन लेते, वो हमारे स्कूल में आकर एडमिशन नहीं लेते। पर वो जितने बच्चे हैं वो सब गरीब घर के बच्चे हैं, हमारे आश्रम में पढ़ते हैं, उनसे 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क उनकी पढ़ाई होती है, निःशुल्क उन्हें रखा जाता है, भोजन दिया जाता है, आवास, वस्त्र, पुस्तक और अध्ययन उन्हें कराया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ चलने वाले अन्न क्षेत्र अनवरत चलते हैं। यहाँ दिन में कोई 10 बजे आ जाए, रात को 1 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, उन्हें भोजन दिया जाता है। उन्हें कभी किसी से कहा नहीं जाता है कि तुम रात को क्यों आए, दिन में क्यों नहीं आए, तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, या उन्हें बासी नहीं दिया जाता, उन्हें गर्म भोजन दिया जाता है। तो हमारे भारतीय परंपरा में गंगा, गाय, राष्ट्र, पर्यावरण, मानवता, संस्कृति, संस्कार, ये 7 वस्तु हैं जिसका महत्व है। और उन 7 पे यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है कि आने वाले व्यक्ति से कभी किसी से नहीं कहा जाएगा कि तुम 2 रुपया या 1 की पर्ची कटाओ या गौशाला की पर्ची कटाओ तो रात्रि विश्राम करो, तुम पर्ची कटाओ तो तुम्हें भोजन दिया जाएगा, तुम पर्ची कटाओ तो तुम्हें यहाँ आवास दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। जिसके पास है वो गुप्त दान माई के दान पात्र में डाल दे, जिसके पास नहीं है वो आराम से यहाँ रहे और खाएं, माई की जो सेवा हो माई की सेवा करें और प्रस्थान करें। तो अनादिकाल से जिस प्रकार आश्रमों में जो व्यवस्था ऋषि संतानों के द्वारा रही, वही परंपरा यहाँ अनवरत चलाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। आपके जो ज्ञान धारा का प्रवाह है, न तो ये न सिर्फ हिंदुस्तान में ही और हिंदुस्तान के बाहर भी, भारत के बाहर भी सभी को इसका लाभ मिलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है।